गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मरहबा, खुश आमदीद। मैं सज्जाद अंसारी। आज आपको बताने वाला हूँ, क्या आप नकली चाय पीते हैं? क्या आप घटिया चाय पीते हैं? क्या आप रंग और केमिकल वाला चाय पीते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो आपको ये कैसे पता कि हम नकली चाय नहीं पीते? और आपको ये कैसे पता कि हम ओरिजिनल चाय पीते हैं? इन्हीं सब बातों पे आप बात करूँगा आज। और आप वीडियो की एंड तक ज़रूर देखिए, लास्ट तक। आपको इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। मैं कुछ ऐसी पॉइंट बताऊंगा आपको जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में हम कलर केमिकल वाला ही चाय पी रहे हैं। और इसकी कई वजह हैं जनाब। पहली वजह यह है कि हम इंडियन, हम पैसे बचाना ज़्यादा जानते हैं, कंजूसी करना ज़्यादा जानते हैं, फ्री का माल लेना ज़्यादा जानते हैं, सस्ता माल लेना ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसे से प्यार है, समझिए ना। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब इस पैसों से हमें प्यार नहीं, बल्कि अपने परिवार से प्यार बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने प्यारे बीमार हो जाता है, परेशान होता है, तो जाके हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी की तरह काम होता है। मगर आपको बहुत प्यार है अपने औलाद से, फ़ौरन भागते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पैसे आप जितना मांगते दे देते हैं। इस टाइम आपको पैसों से प्यार नहीं, आपके अपने प्यारे से, औलाद से प्यार है। मगर यही प्यार अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो अभी से आप एक ऐसा कदम उठाइए जिससे कि आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक है, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे ऐसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आप बच सकते हैं हज़ारों रुपये बर्बाद करने से। और अपने औलाद को वाकई में प्यार आप करते हैं तो आप ऐसा कदम उठाएंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम आपको डीएक्सन कंपनी का डिशिगैनो टी बताने वाले हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल की पहचान भी बता रहे हैं। और आप अपने घर में भी पता कीजिए फ़ौरन, जो चाय पत्ती आपने लाया है, क्या वो 3000 किलो से ज़्यादा है? यानी 3000 रुपये से 1500-1600 रुपये किलो से ज़्यादा है? अगर है तो आप उसमें देखिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डीएक्सन कंपनी का आपको दिखाई जा रहा है, F254 है, ओके। यही डीएक्सन, यही और कंपनियों का भी आपको नंबर मिलेगा अलग अलग, वो गवर्नमेंट देती है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया जब जांच करती है कंपनी की चाय को कि प्योर है या नकली है, अगर वो प्योर होता है तो उसको मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर। पहली तो ये है पहचान। और आप अपने घर में जब देखेंगे चाय के डब्बे में, पाउच में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो एक उदाहरण पहला ये है कि वो नकली चाय, क्योंकि आप इंडिया टी बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उसने प्रूव करके दे दिया है कि नकली है, इसलिए उसको वो नंबर नहीं मिला। कुछ कंपनियां ऐसी है जो ये नंबर प्राप्त करती है कुछ अच्छे चाय देके, उसके बाद उसको विदेश भेजते ज़्यादातर। मगर उस नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ इंडिया में भी नकली चाय में वो नंबर डाल के बेच देते हैं। तो लोग सोचते हैं हाँ सही है, और वहाँ चेक किया हुआ होता है कि हाँ इस कंपनी के चाय तो यहाँ पास किया हुआ है, हमने नंबर दिया है। मगर आपको तो पता ही है, भेड़िए इंसान के अंदर छुपा होता है, ऊपर भेड़िए होते हैं, या इसी तरीके से बोलते हैं, जो जैसा चश्मा लगाता है वैसा वो दिखाई देता है। तो भेड़िए का लिबास, शेर का लिबास पहन लेने से वो शेर नहीं हो जाता। उसको आप आगे जाके परखिए। आगे परखने का क्या तरीका है? एक तो आप रोज़ पी रहे हैं, पीने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरा तो भूख कम हो रहा है। अगर आपका भी भूख कम हो रहा है ना, तो समझ लेना वो नकली चाय है। और चाय से कभी भूख नहीं मरती। अब हमारे ऋषिगैनो टी को आप चबाइए, चबा के पानी पी लीजिए। पानी उबाल के उसमें डालिए 1 चम्मच, और 10 मिनट छोड़ के फिर उसे घोल के पी लीजिए। देखिए कितनी तेज़ी से खुलकर भूख लगती है, पेशाब, लेटरिन पेशाब खुल के आएंगी और हवा खारिज होंगे। ये है असली चाय का लाभ। अगर उल्टा हो रहा है तो नंबर 2 में ये समझ लेना कि ये आप नकली चाय पी रहे हैं। अच्छा, नंबर 3 पे आप आ जाओ। नंबर 3 पे आप पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही अगर वो पत्ती एक बार में नीचे चला गया तो समझ लेना वो नकली चाय। ओके, गिलास में डाल के देखिएगा। और आगे पानी उबाल के जब आप डालते हैं तुरंत कलर हो जाता है, कलर तुरंत छोड़ देता है, तो समझो इसके अंदर कलर है। नंबर 5 में ये बातें बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल सफ़ेद कॉटन का कपड़ा लीजिए, और आपका चाय जब उबल जाए, काली चाय, उसमें वो कपड़ा डाल के आप 1 मिनट बाद निकाल लीजिए, ओके, और सुखा दीजिए। फिर इसको धोने के लिए जाइए। जब आप धोएंगे वो कलर बिल्कुल नहीं उतरा तो समझ लो पक्का 100% इसके अंदर कलर डाल के ये चाय आपको पिलाया जा रहा है।
है ना। नंबर 5 में ये आपको मैं बता रहा हूँ, यही डीएसएन कंपनी की आप बात करें तो इसका सारा उल्टा होगा, मतलब भूख नहीं मारेंगी, ओके, और एक बारगी में ये चाय पत्ती जमीन नीचे नहीं जाएंगे, ओके, और बाद में सारी चले जाएंगे एक एक करके। मगर नकली चाय में ये फ़र्क होगा, या तो ऊपर ही रहेगा या तो एक बार में नीचे चला जाएगा, और तुरंत ये लालीपन नहीं छोड़ता। डीएसएन कंपनी की चाय डालते ही लाल नहीं होगा, क्यों? ये नेचुरल कलर है इसके अंदर, ये धीरे धीरे भींगता है आराम से, फिर वो कलर छोड़ता है। और जो ऊपर से डाल गया है नकली वो कलर, तो गर्म पानी में डालते ही हीट मिलते हैं उसको, वो हो जाता है, क्या होता है, लाल हो जाता है। और डीएक्शन में ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें आप सफ़ेद कपड़े डालिए और फैलाइए और फिर बाद में धो लीजिए, वो धुल जाते हैं, ये पहचान है। अगर उसका उल्टा है मार्केट वाले में, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो बताइए आप आपके फेफड़े को, लीवर को क्या करेगा ये। इसीलिए कहते हैं आप प्योर पीजिए, चाहे आप एक कप में एक चुटकी डाल के बनाइए। डीएक्शन कंपनी का एक कप की एक चुटकी चाय काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, और कंपनियों की चाय आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? वो आपको ऐसा स्वाद नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता, कड़क नहीं बनता। हमारे में तो ज़्यादा दाल डाल देते कड़वा हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि ये प्योर है। और नंबर 6 में एक और बात बताने वाला हूँ, घर वाली चाय को आप मुंह में लीजिए, 2 मिनट रखिए, चबाइए, देखिए आपको कड़वा लगता है शुरू में और लास्ट में भी, आप कहेंगे हाँ, क्यों? जैसे आप चाय पीते हो, एक पत्ती अगर मुंह में चला जाता है कड़वा, मुंह बिल्कुल बेकार कर देता है, इसलिए छान के पीते हैं। बट डीएक्शन कंपनी के चाय में क्या एक अलग खासियत है कि आप मुंह में लीजिए, खूब मज़ा आएगा चबाने में, और मीठा मीठा से महसूस होगा बाद में, और आप पानी पियोगे ना और मज़ा आता है, और 5 मिनट में डकार भी आएंगी, हवा भी निकलेगी। हाँ, ओके। और साथ में आप दूध की चाय बना रहे हो डीएक्शन कंपनी वाली चाय से, और वो पत्ती मुंह में चली जाएंगी, आपका मूड खराब नहीं होगा, पूरा मुंह कड़वा नहीं करेगा। ये पहचान बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए और पहचानिए। और ऊपर से हमारे डीएक्शन कंपनी की चाय में आप देखेंगे गैनोडर्मा भी है, और गैनोडर्मा का इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा फ़ायदे हैं, ये फ्री रेडिकल्स को भी मारता है, भगाता है, और कैंसर से बचाता है, समझ गए ना, क्योंकि ये टॉक्सिन को निकालता है बॉडी से, जहरीले पदार्थ जो होती है खाने पीने के जरिए हमारी बॉडी में आती रहती है, उसकी सफाई करती रहती है। अब आप कहेंगे सर्विसिंग में तो हम अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, पर आप गाड़ी से ज़्यादा कीमती हो, आपने कभी सर्विसिंग करवाया? कहेंगे नहीं। तो ये चाय ले जाओ आज डीएक्शन कंपनी का, इससे सर्विसिंग होगी, पूरी बॉडी की होगी। आप 250 ग्राम चाय 515 रुपये के में आपको मिल रहा है, यही मार्केट की चाय 250 ग्राम 50-60 रुपये मिल जाएंगे आपको। सोचो कितना फ़र्क है। चाय की बागान खेती एक ही है, जो दार्जिलिंग में है, आसाम में है, और एक नीलगिरी में है। 2-3 जगह चाय हमारी तैयार होती है, और यहाँ से चाय पूरे विश्व में जाती है, और यहाँ की चाय बहुत मशहूर है। चाय सबसे ज़्यादा पीने वाली पदार्थ है ये, खास करके इंडिया में। तो जो चाय ऊपर की 2-3 पत्तियाँ होती है, वो चाय वाकई में बहुत प्योर अच्छी होती है, और वो महंगी मिलती है। और जो नीचे की होती है वो सस्ती होती है, वो सस्ते में मिलती है, और वो ज़्यादा डालना पड़ता है। ज़्यादा डालना ना पड़े चाय पत्ती चाय में, इसलिए उसमें कलर केमिकल डाल देते हैं, चाय की तरह टेस्ट खुशबू भी आता है और लाल भी होता है। वाह, वेरी गुड, कितना अच्छा है। और जो कचरा बच जाता है ना, जो फेंकने के लायक होता है, तो उसको डिप चाय बना देते हैं। डिप चाय में क्या होता है, दिखाई तो देता नहीं, कलर उसके अंदर केमिकल तो डाल रखा है, और गर्म पानी में यूँ डालेंगे, निकालेंगे, बिल्कुल लाल हो गया, लो भाई, वाह बहुत अच्छी चाय है, हालांकि वो कचरा है, समझिए ना। पर हमारे डीएक्शन कंपनी में जो चाय है, डिप चाय, वो भी प्योर है। और हमारे में वो जो स्टेपलर से जो करते हैं, पिन लगाते हैं, पिन, वो स्टील पॉलिश से होता है, और कंपनियों के डिप चाय में, हमारे में नहीं होता। हमारे में एक नेचुरल चीज़ से उसको चिपकाई जाती है, समझिए ना। तो उसमें अगर गर्म पानी में चला भी जाए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देखिए कितना ख्याल है डीएक्शन कंपनी को आपकी हेल्थ की। तो अब आप सोचेंगे डीएक्शन कंपनी की चाय के कुछ फ़ायदा भी तो बता दीजिए, क्योंकि डीएक्शन ऋषि गैनो टी एक ऐसी स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद, लाभदायक और भरोसेमंद चाय है, जिसमें जड़ी बूटियों के राजा गैनोडर्मा तो है ही है, और इस वजह से इसे जो है ना विश्व की सर्वोत्तम चाय कहा जाता है दुनिया की, क्योंकि गैनोडर्मा दे के कोई कंपनी चाय नहीं बेचती, ओके, और सिर्फ डीएक्शन कंपनी गैनोडर्मा डाल के बेचती है। वाह क्या, वेरी गुड, तभी ये नंबर 1 कहा जाता है। और डीएक्शन कंपनी की चाय, एक तो 0 कैलोरी है ना, 0 कार्बोहाइड्रेट व 0 फैट बेवरेज है, 0 फैट, बताओ, और क्षारीय भी है, यानी अल्कलाइन है,
इसलिए एसिडिटी समाप्त करती है। और चाय में पीते ही आप क्या क्या कर पेट में कब्ज गैस बनना शुरू हो जाता है। यह दिन देखा गया है, चाय पीने से कब्ज बनता है, इसलिए चाय नहीं पीते। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ चाय पीते हो तो कहता नहीं। क्यों नहीं चाय पीते भाई? इसकी वजह कहते हैं कि चाय पीने से हमें भूख नहीं लगती और ऊपर से गैस कब्ज बनता है। कुछ लोग कहते हैं हमें नींद भी नहीं आती। ये वाकई में सही है हकीकत में। मगर ऋषि गैनो टी डीएक्सन कंपनी की मशरूम वाली से आपको उल्टा उल्टा होगा। नींद भी अच्छी खासी आएंगी, भूख भी लगेंगी, है ना। इसका इसलिए इसका ज़्यादा रेट है क्योंकि गैनोडर्मा भी है और चाय प्योर भी है। अच्छा, और ये जाके हमारी क्या करती है, हाजमा को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। अगर किसी का पाचन तंत्र खराब है तो चाय पियो, नहीं पी सकते हो तो चूरन की तरह खाओ। जैसे तंबाकू गुटखा खाते हो उससे हम इसी तरीके से खाओ, जो कि तंबाकू गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, और यहाँ चाय पियोगे और वैसा ही खाओगे, ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन इनके अंडर ट्रैक लाइसेंस ऑफ डीएक्सन मार्केटिंग SDNBHD मलेशिया, वहाँ से इनका क्या होता है उसके अंडर में काम होता है। इसमें देखो मार्केट बाय डीएक्सन मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चर कौन कर रही है वो भी देख सकते हैं, है ना। कोलकाता में मैन्युफैक्चर हो रही है ये। तो इस तरीके से सब चीज़ खुल कर देती कंपनी, क्योंकि धोखाधड़ी इनके अंदर नहीं है। और डीएक्सन चाय में कई अच्छी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो सुरक्षा देती है हमारी बॉडी को। और डीएक्सन चाय में पाए जाने वाले ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सांस वाले, रक्त वाले, इन संचार को क्या करती है, मजबूत बनाती है। और विटामिन बी, सी व के से युक्त होने की वजह से हमारे जिस्म की, बॉडी की विभिन्न क्रियाओं या काम करने की जो क्षमता है तो सुचारू रूप से रखने के लिए बहुत बेहतरीन है, ये काम करती है। देखिए रख रखाव के लिए भी। और क्लोरोफिल युक्त है, इसलिए इसमें गैस्ट्रो और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को साफ रखती है और लीवर को टॉक्सिन से मुक्त रखती है। टॉक्सिन ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे बॉडी का, हमारे सेल्स का। हमारे सेल्स में अगर टॉक्सिन भर जाए किसी भी अंग के सेल्स को तो वो अंग बीमार हो जाता है। और बीमार जब हुआ तो लोग बीमारी का इलाज करते हैं, मगर उसकी वजह पे इलाज नहीं होता। वजह यही तो है। मिसाल के तौर पे आप धूप में बैठ रहे हो, धूप से आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसका इलाज क्या है? मतलब धूप में बैठ रहे हो, उससे प्रॉब्लम हो रही है, आपको चक्कर आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, सर जी डॉक्टर साहब हमें चक्कर आ रहा है। कह रहे क्यों आ रहा है? डॉक्टर साहब यही पूछते हैं क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वजह। तो वो कुछ हल्का फुल्का दे देंगे, कौन सी, जैसे पानी में डाल के पीने के लिए ग्लूकोज वगैरह, वो दे के कहेंगे इसको पीना खाना और धूप में मत बैठना। जब वो इंसान धूप में बैठेगा नहीं, अपने आप ही सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से कारण पे जाओ। डीएक्सन कंपनी की जो RGGL मशरूम पाउडर, ये कारण पे काम करती है। और कारण ही खत्म हो जाए, बीमारी अपने आप खत्म। और बिना दूध के ब्लैक टी या लेमन टी के रूप में नियमित सेवन करने से मोटापा कम करने व हृदय रोगों से बचाव में सहायक है, समझना, मदद करता है। अगर सीधे हम कह दें कि ये चाय पियो, इससे तुम्हारे हृदय रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो बीमारी है उस बीमारी का अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट जो होता है वहाँ इलाज तो करेंगे, मगर इसको सहायक के तौर पे, मदद करने के तौर पे इसको यूज़ करना, तो आप लाइफ टाइम पीते भी रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। अगर आपने दवाई चल रही है, जैसे मैंने एक औरत को दिया था, उसको कुछ सर में चक्कर, दर्द, मोटापा, घुटने में दर्द वगैरह वगैरह बताती रहती थी। मैंने कहा मेरे पे एक चाय है, आपके पास पैसा का ज़्यादा नहीं है ना, तो आप एक चाय पियो, लाइफ टाइम पियो, धीरे धीरे इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत तरह का। उसने पिया, 3 दिन तक कुछ इतने दस्त आए, इतनी लेटिंग हुई, बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि हमारे पेट साफ हो गए, हल्के लगने लग गई वो। कई समय बहुतों ने कहा कि दवाई ले लो, करे नहीं दवाई नहीं लेनी मुझे, पेट साफ हो रहा, अच्छी बात है। ऐसे खुल के उनकी सफाई नहीं होती कभी। उसके बाद वो ठीक ठाक रहा, भूख भी अच्छी खासी लगने लगी। मगर उनका जो घुटने में एक जगह जो ट्यूमर बना हुआ है, बहुत सालों से इलाज कर रहे हैं, वहाँ पे उनका दर्द शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? एक सिर्फ ऋषि गैनो टी से, क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा है, RG है इसके अंदर। ये वहाँ के सेल्स से टॉक्सिन निकालना शुरू कर दिया। जब निकालना शुरू कर दिया वो दर्द होने लगा। जहाँ घुटने में खून कोलेस्ट्रॉल से जमा हुआ था, वहाँ रुक रुक के जा रहा था, वहाँ की सफाई करने लग गई। तो उनको लगने लगा ज़्यादा प्रॉब्लम, दर्द, परेशान, बेचैन हो गई। तो मेरे से कहा, मैंने कहा देखो ये सफाई कर रही है, में रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत खुशकिस्मत है, आपको चाय से ही इतना लाभ मिल रहा है, वरना आपको RGGL भी खाना चाहिए था। वो इस काम को करती है, मगर आपका यही काम कर रहा था, अच्छी बात है। मगर उसने क्या किया, डर से छोड़ दी उसने, डर से और जाके फिर अंग्रेजी दवाई लेने लग गए। तो मैंने कहा ये बताओ, आपका इलाज चल रहा था तो आपने वो इलाज रोका क्यों? कर मैं ये जब पी रही थी, है ना,
तो मैंने वो सब छोड़ दिया। मैंने कहा आपको शुरू में बोला था ना, आपका कोई भी बीमारी हो, इलाज चल रहा है, उसको बिल्कुल बंद नहीं करना है। मगर ना जाने फिर क्या उसके दिमाग में आया, तो अपने आप बंद करके करा। हमें कोई दिक्कत ही नहीं था, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। अब दोबारा फिर इलाज चालू, 5-6 तरह के टैबलेट कैप्सूल यूज़ कर रही हैं, दर्द का अलग, कब्ज का अलग। तो ये ना समझ वाले लोगों की ये है, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ताला इनके नसीब में वो आरामदायक वो शिफा नहीं लिखा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कुकर्म भी तो करते हैं, उसका सज़ा भी दुनिया में मिलता है बहुत सारे लोगों को, तो वो सज़ा कहाँ से जाएंगी। इसलिए कहते हैं डिएक्शन कंपनी के चाय या प्रोडक्ट 100% रिजल्ट नहीं आता, 1% अल्लाह का भी हुक्म होता है। डॉक्टर भी इलाज करते हैं ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। तो कुछ लोगों का कर्म का गुनाह का सज़ा मिलता है, इसलिए भी आप दुआ भी करो अल्लाह ताला से। इसलिए दुआ करो ताकि अल्लाह भी राज़ी हो और अल्लाह शिफा भी दे, किसी भी जरिए से, चाहे ऋषि कैनोटी से, चाहे आरजीजीएल से, चाहे होम्योपैथिक की मेडिसिन से या एलोपैथिक मेडिसिन से, या किसी से पानी पे दुआ पढ़वा लिया, पी लिया। मतलब सबब वजह कुछ न कुछ बनता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप दुआ भी करो और दवा भी करो। अल्लाह के रसूल को पता है, मालूम है कि शिफा देने वाला अल्लाह ही है, मगर दुनिया में हर काम एक वजह, एक सबब से होता है, और सबब से ही हम इंसान दुनिया में आए, वरना डायरेक्ट अल्लाह ताला भेज सकता था, वह नहीं। सब काम दुनिया में सबब वजह से होता है, और करता है अल्लाह ही ताला, ये भी आप याद रखिए। करने वाला जात अल्लाह ही है, सबब भी पैदा वही करता है ना, और फिर शिफा भी वही देता है। इंसान सिर्फ अपना इरादा सही रखे, दिल साफ रखे, मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह अच्छे वालों के साथ अल्लाह ताला है, बुरे लोगों के साथ अल्लाह उनको दुनिया में बदलने के लिए, सुधरने के लिए सजा भी देती है। अल्लाह ताला ये नहीं कि दुश्मनी करता है, बंदे को कहता है संभल जाओ, आगे खतरा है, मगर इंसान नहीं संभलता, इसलिए अल्लाह ताला उनको ठोकता है ताकि ये बदल जाए, सुधर जाए। नहीं सुधरता है तो फिर लास्ट में गड्ढे में गिर जाता है, फिर कहता है या अल्लाह हमसे गलती हो गई। बाद में फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, फिर अल्लाह ताला अगर खुश हो जाए, माफ़ कर दे तो अच्छी बात है। तो इसलिए अल्लाह ताला को भी याद करते रहना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने देखने के लिए। तो आप समझ गए होंगे नकली चाय असली चाय में क्या फ़र्क है। तो आज ही ये चाय मंगाइए, मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पूरा पता भेजिए, और आपके घर पर चाय पहुँच जाएंगे डाक द्वारा। थैंक यू, शुक्रिया।